जिन वाणी के वचनों पर श्रद्धा होती है, अटूट श्रद्धा होती है, व्यक्ति कभी भी दुख तो आएंगे, कई बार आते कई बार चले जाते हैं, ठीक है। कोई पुण्य पाप कर्म का उदय आया, हमारा आज विनाश हो गया, आज हमें दुख आया, कोई परेशानी है, अन्न हमें किसको व्यक्ति को, लेकिन अगर इससे निकलना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? किस पर? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। शास्त्र यानी कि जिन वचन, जो जिन वचन हैं, भगवान के जो वचन हैं, उन पर पूर्णता से हमें श्रद्धा रखनी होगी, तभी हमारे लिए हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ, इसको अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। इनका वचन ध्यान रखना। और एक बात कह रहे हैं, कहीं आपको कहीं जाते हो, कुछ देखते हो, कुछ अच्छा दिखता है कैसा, तो मन से ही प्रशंसा मत करना, नहीं यार बहुत सुंदर है, समझ गए हैं, बहुत सुंदर है। कहीं किसी ने कह दिया इसका बहुत चमत्कार है, तो चलो अपनी अपनी अर्जी लगा दें। कहीं किसी ने आपसे कह दिया तो मत कर बैठना। अब आपको आगे की कहानी बताता हूं। आगे कहते हैं कि अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं, अनेक प्रकार से सिद्धि और रोगों को निवारण आदि चमत्कारों को देख करके उनमें मोहित होकर के अन्य मत में बने मानने वाले देवी की उपासना, देवों की उपासना, प्रशंसा आदि करना, अन्य शास्त्रों की उपासना, प्रशंसा आदि करना मूढ़ दृष्टि कहलाता है। ऐसी मूर्ता नहीं करना, मन वचन काय से किसी भी प्रकार से उपासना, प्रशंसा आदि करना अमूढ़ दृष्टि अंग का, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। आगे कहते हैं इस बात के जो कौन प्रसिद्ध हुआ, कहते हैं तो रेवती नाम की जो रानी थी, आप समझिए इसकी कहानी बहुत अच्छा संदेश देती है। अमूढ़ दृष्टि अंग के अंदर में बहुत सुंदर रेवती रानी थी। रेवती रानी जो है जिन धर्म की बहुत बड़ी श्रद्धानी थी। विजयांत पर्वत के दक्षिण श्रेणी में मेघकूट नाम का नगर था। मेघकूट नाम का सुंदर नगर था, वहां का राजा था चंद्रप्रभा। क्या? चंद्रप्रभा। वहां का राजा जो था वो चंद्रप्रभा था। वह चंद्रप्रभा जो है उसके मन में तीर्थ यात्रा करने के भाव हुए। क्या हुए? तीर्थ यात्रा करने के भाव हुए। तो उसने अपने सुपुत्र को राज्यभार सौंप करके तीर्थ वंदना के लिए निकला। निकलता तो जाते समय वहां पर ही उसे गुप्ताचार्य नाम के दर्शन, मुनिराज के दर्शन हो गए। समझे? गुप्ताचार्य नाम के जो मुनिराज थे उनके उन्हें दर्शन हो गए। दर्शन होते ही होता ये है कि वह उनके प्रति उनकी भाव जो है बहुत, उनके वचनों से बहुत प्रभावित हो जाता है। उन्होंने एक शब्द कहा, उसलिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया गया, वह बहुत प्रभावित होता है। तो कहता प्रोक्तम परोपकारत्र महापुण्य भूतले, अर्थात परोपकार करना महान पुण्य का कारण है। समझ में आया? परोपकार करना महान पुण्य का कारण है। यह जानकर तीर्थ यात्रा करने के लिए एक विद्या को अपने अधिकार में रख करके क्षुल्लक बन गया। विद्याधर कौन बन गया? अभी वो क्षुल्लक बन गया। कौन विद्याधर बना? क्षुल्लक। है मेघकूट के राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जो था वह गुप्ताचार्य के दर्शन करके, उनके दर्शन से, पूजा, उनके उपदेशों से प्रभावित हुआ और उन्हीं के पास जाकर के उसने दीक्षा ले ली। लेकिन एक विद्या को अपने पास में रख ली, बाकी की सब, क्योंकि विद्याधर तो था ही, तो उसने सारी विद्याओं का त्याग कर दिया और क्षुल्लक दीक्षा उसने ग्रहण कर ली। अब आगे होता है, काफी दिनों वहां रहते रहते हैं उसने विचार किया कि उसके मन में वो शब्द बहुत हमेशा घूमता रहा। कौन सा? परोपकारोत्र महापुण्या भूतले, यानी परोपकार जैसा पुण्य जो है भूतल पर कहीं नहीं है। समझ में आ गया? परोपकार जैसा पुण्य जो है भूतल पर कहीं नहीं है। परोपकार किसका? क्या करना? क्या? परोपकार का मतलब क्या होता है?
पर के ऊपर, दूसरे के ऊपर उपकार करना। किसके ऊपर उपकार करना? जो जीव दुखी हैं, पीड़ित हैं। सुखी के ऊपर परोपकार करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो जीव दुखी हैं, पीड़ित हैं, ऐसे जीवों के ऊपर हमारा उपकार करना चाहिए। और परोपकार करने के भाव से हम लोग कई बार कई जगह से देखा जाता है, तो हम लोग क्या करें, ऐसे जीवों पर दया भाव रखना चाहिए। तो ऐसे लिए कहा गया है। तो अब समझ में आया। आगे कहते हैं वो क्षुल्लक जी जो थे, वह क्षुल्लक जी अपने गुरु के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी इच्छा हुई है कि यात्रा, तीर्थ यात्रा जो उनकी बीच में अधूरी रह गई थी, उसे कहा थे कि मैं यात्रा करने के निमित्त से जा रहा हूं। समझ में आया? यात्रा करने के निमित्त से जा रहा हूं, तो कहीं आपको किसी को कुछ संदेशा देना हो तो बता दो। किसी को कुछ संदेशा देना हो तो कह दें। तो कहते हैं वहां पर उनके जो गुरु थे गुप्ताचार्य मुनिराज ने उन्हें कह दिया। वहां पर एक मुनि थे जिनका नाम था सूरत। सूरत नाम के मुनि थे, जो आगे जहां उनके पास ज्ञानी थे, ध्यानी थे, सब कुछ थे। तो उनके लिए कह देना, जाके मेरा नमस्कार कहना, प्रणाम कहना। और रियुति रानी को मेरा क्या कहना, धर्म वृद्धि कहना। धर्म वृद्धि कहना। बार बार उस क्षुल्लक ने पूछा, और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? वहां पर एक 11 अंग के धारी एक मुनिराज और विराजमान थे, जिनका नाम था भव्यसेन। क्या नाम था? भव्यसेन नाम था। तो उसका कहना था कि 11 अंग का ज्ञान किसको कहते हैं हम? 11 अंग के ज्ञान के धारी वो मुनिराज हैं। तो उन्हें ना मेरा कुछ, ना तो नमस्कार कहे, ना प्रति नमोस्तु कहे, ना कुछ कहे, ना वंदना प्रतिवंदना, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं कहे। तो उसने कहा, उसके मन में कुछ थोड़ी सी जिज्ञासा, क्षुल्लक तो था ही, बड़ा चतुर था, राजा रहा है। तो उसने कहा, तो उसके दिमाग के मन में जिज्ञासा उठती है। आगे चलता है, वो कहता ठीक है। वो वहां जाकर के पहुंच जाता है, क्योंकि यात्रा होने के और भी कई मुनिराज वहां पर विराजमान थे। वो सभी की चरण वंदना करके मथुरा के अंदर पहुंच जाता है। क्षुल्लक कहां पहुंचगा? अभी वंदना करते करते मथुरा। मथुरा के अंदर में जब पहुंच जाता है, तब पहुंच करके वहां पर जो है मुनिराजों के जितने भी जो मुनिराज आते थे, उन सभी की चरण वंदना करी। वंदना करने के बाद में 11 अंग के जो आचार्य थे, वहां पर भव्यसेन नाम के जो मुनि थे, उन मुनि के पास जाकर के पहुंच गया। पहला दिन था। पहुंच जाने के पश्चात में होता यह है, सुबह जब मुनिराज जो हैं शुद्धि के लिए जाते हैं, तो शुद्धि के लिए जाते समय वह उनके आगे हरी घास खड़ी कर देता है। क्या करता है वो क्षुल्लक? विद्या के प्रभाव से हरी घास खड़ी कर। शाम के टाइम कुछ नहीं किया उसने, ठीक है, सब सारी चर्चा कर ली, सब कुछ हो गया, सब कुछ बात समझ में लेकर के। लेकिन वो कहते सुबह जो है वो हरी घास खड़ी कर देता है। तो हरी घास जब शुद्धि के लिए जा रहे तो महाराज हरी घास पर क्या हुआ? नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्या होती? जीव हिंसा। कितनी जीव हिंसा होती? एक इंद्रिय जीव की कितनी जीव हिंसा होती? आप जमीन पर चलते हो तो क्या वहां एक इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं होती? आप जिस जमीन पर चलते हो, जिस मिट्टी पर चलते हो, जिस पत्थर जहां भी चलते हो, क्या वहां पर एक इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं होती? हाँ, होती कि नहीं होती? होती है। लेकिन यहाँ एक इंद्रिय जीव की हिंसा के लिए कहा, तो वो मुनिराज जो थे, भव्यसेन मुनिराज ने, क्योंकि आगम की ज्ञाता तो थे ही थे, आगम के ज्ञाता थे ही थे। तो इस वजह से उन्होंने अपना गणित लगाया, बोले एक इंद्रिय जीव की अगर कितनी घात होना नहीं, हरी घास पे चल करके कोई ज्यादा परेशान, क्योंकि उन्हें बहुत जोर से प्रेशर आया था, पेट गड़बड़ा रहा था।
तो इस जीव की वजह से उस भाव के उन्होंने कह दिया, उन्होंने मन में विचार किया कि इतनी ज्यादा पाप लगेगा नहीं, अपन प्रायश्चित कर लेंगे। आदि आदि उन्हें जो भी मन में विचार बनाए होंगे वो जाने, केवली भगवान जाने, हम उनका कहेंगे। तो अब वो क्या करे, वो चले गए। तो चले जाने के पश्चात में वहां पर अब होता ये, आगे चल करके वह सोच आदि क्रिया कर ली। करने के बाद में वो आगे कमंडल जैसे देखा तो कमंडल तो सूखा हुआ पड़ा था। कमंडल सूखा हुआ पड़ा था। अब पानी तो था नहीं, अब साधु क्या करे? साधु क्या करे? तो कहते हैं उन्होंने, चुल्लक ने माया से एक तालाब बना रखा था बगल के, महाराज एक बगल में तालाब है, वहां चले जाओ और क्या सोच आदि की शुद्धि जो है वो शुद्धि कर लेना। और महाराज ने बिना सोचे समझे उस व्यक्ति की बात मान ली। किसकी बात मान ली? चुल्लक की। तो चुल्लक की बात मानने की वजह से अब वो चुल्लक पक्का 100% समझ लिया कि ये महाराज भव्य सेन नहीं है तो अभव्य सेन है, क्योंकि जिन धर्म के विरुद्ध क्रिया करते हैं, जिन धर्म के विरुद्ध क्रिया करते हैं और जिन सिद्धांत ये सब करने के लिए हमें निषेध कहा गया। इसके पहले एक घटना और घटी थी, वो मैं बीच में आपको भूल गया था, इसलिए मैं बहुत सुंदर रिटर्न में बता देता हूँ। वो जब चुल्लक वहां पहुंचे थे, पहुंचने के पश्चात में होता ये है कि वहां अतिथि सत्कार नहीं होता है। अतिथि सत्कार जो है नहीं हो। चुल्लक पहुंचा है तो भाई कोई व्रती आता है, कोई साधर्मी भाई आता है तो हम कहते हैं आओ बैठो, भाई जैसा भी अपने मीठे शब्दों के शब्दों से अपने अतिथि सत्कार करती है। अगर आहार के टाइम पर आए तो भैया चलो भोजन कर लो, अलग टाइम पे आए चाय पानी, जो भी अपन अतिथि सत्कार का जो प्रावधान होता तो उन्होंने वो कुछ नहीं कहा। इसके पश्चात दूसरे दिन जो है उसकी इस तरीके से चुल्लक ने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के पश्चात में होता ये है, आगे चलते हैं, आगे चल करके वह समझ लिया कि तो अभव्य सेन है, अभव्य सेन नाम दे करके चुल्लक आगे चला गया। आगे चलने के पश्चात में होता है कि अब चलते हैं रेवती रानी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए। इसको रेवती रानी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए चलते हैं। अब चुल्लक जी जब आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचने के बाद में कुछ दिशा के अंदर में चतुर्मुखी, मैं नाम नहीं लूंगा समझ जाना, चतुर्मुखी रूपी रूप बनाया और वह बढ़िया सुंदर सुंदर सा रूप बना करके एक नगर के बाहर जो है भीड़ को जमा कर लिया। माया के प्रभाव से उसने जो है तो वह बना करके, तो उसने जब बना के भीड़ को जमा किया तब भी रेवती रानी नहीं आए। उसके पति ने कहा कि बड़े पहुंचे हुआ जब भी है तब कहा, तब ठीक वो तब भी नहीं आई। फिर ठीक है दूसरा रूप बनाया, दूसरा रूप बनाया, दूसरे में भी नहीं आई। तीसरा रूप बनाया, उसने कहते हैं कि तीसरा रूप बनाया उसने जो है, और तीसरा रूप बनाते हुए भी तब भी वो नहीं आई। अब क्या होगा, 3 तो गए, चौथा रूप जो है सिंहासन अधिपति यानी कि भगवान इंद्र का बनाया उसने। भगवान हमारे सिंहासन अधिपति हैं, सबके अपने अपने महान होते हैं, तो हमारे भगवान का भी सिंहासन है। तो वो सिंहासन अधिपति समोसरण रचाया। क्या करा उसने? समोसरण रचाया। और समोसरण रचा करके पूरे जितने भी जो श्रावक थे वो सब वहां पहुंच गए। जैसे आपके गांव में अगर कोई समोसरण आ जाए तो आपके यहाँ तो लगता है भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जैसे आप लोग कभी कभी किसी मंदिर में चमत्कार घट जाता है, कहीं किसी मंदिर में पानी की धारा बहने लग जाती है तो कहते अरे भगवान के ऊपर अपने आप अभिषेक हो रहा है, आदि आदि हम लोग चमत्कार, हम लोग क्या करते, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने समोसन की रचना करी, बिल्कुल सेम दिव्य ध्वनि गिर रही है, सब कुछ गाय सब चारों तरफ से वर्ण भरा। लेकिन तभी वह रेवती रानी और उसके राजा उसके पति उससे कहते हैं चलो
इतना बड़ा समुद्र आया है, त्रिलोकीनाथ का समुद्र आया है, तब वो कहती हैं कि आज समय में समुद्र नहीं आता। इस समय पर किसी भी तीर्थंकर तो उनका तो है नहीं है, किसी को केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है और ना ही होगा, तो उसे इतना दृढ़ विश्वास था तो इस समय पर समुद्र रचना नहीं होती। और वो कहते हैं नहीं जाती, दर्शन करने के लिए नहीं जाती। इतनी बड़ी श्रद्धा देखो, अगर आपके सामने ऐसा हो जाए तो अगर आपके सामने ऐसा हो जाए तो 25वें तीर्थंकर आ गए, क्या हुआ? 25वें तीर्थंकर आ गए तो द्वंद्व ध्यान रखना। मूर्ता कहती है कहीं चमत्कार आदि को देख करके समय विवेकता से कार्य लेना। और आगे कहते हैं कि जब वह मुनिराज का वह कहते हैं, जब बनचुल्लक ने ऐसा वेश बनाकर देखा कि जब भी होती रानी नहीं आई, तब आखिर में उसने अपना माया समेट करके समोषण का विघटन आदि करके अंत में वो एक छुल्लक का भेष बना करके चला। तो चलते समय बिल्कुल ऐसा वृद्ध बन करके चला, समझ में आया? बूढ़ा छुल्लक जिसको कहते हैं, जैसे एक रोग बीमारी आदि हो, ऐसा वो है आज रोगों से घिरा हुआ, वो छुल्लक बन करके चला। आगे होता है धीरे धीरे वो महल की ओर बढ़ रहा था। तो महल की ओर जैसे ही रानी को पता चला कि कोई छुल्लक है, वो वृद्ध है, रोगों से ग्रस्त है, इस वजह से चलने में मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे मुन्ना बाहर चरिया का समय था। रेवती रानी को जैसे ही संकेत मिला वैसे ही भागी 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 महल के दरवाजे पर पहुंच गए। इसे कहते हैं गुरुओं के प्रति भक्ति। कहीं उसे क्यों भागी वो? कहीं मेरे दरवाजे से मुनिराज छुल्लक व्रती जो है, क्या क्या समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? संकेत क्या? कहीं मेरे दरवाजे से अतिथि लौट करके ना चला जाए, क्योंकि इनकी कोई आने की जाने की कोई तिथि नहीं है। लौट करके ना चला जाए, इस भाव से वो भागी भागी आई और जाकर के वो छुल्लक को हे स्वामी इच्छा में इच्छा में इच्छा काल आदि जो है कह करके छुल्लक को परिधान करते हुए अपने महल के अंदर में लेकर के आ जाती हैं और ले जाकर के चौकी पर आदि पर बिठा करके उन्हें आहार कराती है। आहार कराती कराते कराते जो है वो छुल्लक जी क्या करते हैं? आहार करते करते और मीटिंग कर देते हैं, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, विद्यादत्त होते ही राजा उनका विद्या के प्रभाव से जो है, अब उन्होंने उल्टी कर दी इतनी गंदी इतनी सड़ान इतनी गायते हैं। तो वह रेवती रानी मन में विचार करने लग जाती है कि मैंने आज छुल्लक जी को न जाने कौन सा वृद्ध आहार करा दिया। क्या विचार करती है? मैंने न जाने आज कौन सा वृद्ध आहार करा दिया। इतनी तपस्वी इतने वृद्ध रोगग्रस्त थे, लेकिन आज मैंने इनको अपना निरंतराय आहार नहीं करा पाया। मेरा न जाने कौन सा पाप कर्म का हो। वो अंदर गिलानी कर रही है और इधर सफाई भी कर रही है। किसी से कहा वो छुल्लक जी के ऊपर जब गया, वो उसने जो उल्टी आदि कर दी तो वो सारा का सारा सफाई कर दिया, गर्म पानी आदि से उनकी धुलाई कर दी और सफाई करके तत्पश्चात में अंदर ही अंदर में गिलानी वह चल रही है कि आज इतना मतलब मेरे पास अतिथि मिला और अतिथि को मैं पेट भर के भोजन नहीं करा सकी। मन में जिन धर्म का अतिथि मिला, जो अतिथि वास्तविकता सच्चा अतिथि कहा जाता है, उसी मैंने आहार नहीं कराया और मेरा घर मेरा चूका मेरा जो कहता मेरा बेकार चूपासी कहते वो मन में ऐसे विचार गिलाने करके कहते उसने जब छुल्लक जी की पूरी सफाई कर दी तो छुल्लक जी ने अपना पूरी माया समेट ली। क्या हुआ?
तत्पश्चात शुल्लक जी ने अपनी सारी माया समेट ली और माया समेटने के पश्चात उससे कहा धर्म वृद्धि अस्तु। इसको कह दिया, रियुति रानी को कहा कि मेरे गुरुदेव ने आपको धर्म वृद्धि अस्तु का आशीर्वाद दिया है, आपका धर्म इसी प्रकार से दिन दुना रात सोगना बढ़ता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने ये आशीर्वाद भेजा, धर्म वृद्धि अस्तु। यही कारण होता है बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। और इस कहानी से और विसंग की भावना से यही कहते हैं, कितना भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितने भी चमत्कार आदि दिखें, कितने भी संकट आए, कितनी भी पीड़ाएं आए, लेकिन आप अपने धर्म को मत छोड़ना, आप अपने कर्म को मत छोड़ना, आप अपने कर्तव्य को मत छोड़ना। अतिथि सत्कार आदि का जो प्रकरण यहाँ पर उन्होंने कहा है, साधु संतों की आदि जो सेवा आदि जो है, इसे मत छोड़ना, क्योंकि हमारे ऊपर संकट आने के समय पर यही सबसे पहले छूटते हैं। बाकी का तो सब काम होता है, खाना पीना होता है, सब होता है, रोग धो करके कैसे भी करके खाता है, लेकिन सबसे पहले वो देव शास्त्र गुरु इनको छोड़ देता है। बंधुओं, इनको जो व्यक्ति छोड़ देता है उसकी नैया भंवर में लटक जाती है, और जो व्यक्ति इन्हें पकड़े रहता है, इनके सहारे से कहते अगर इनका उंगली का भी सहारा आपको मिल जाए, समझ में आ रहा है, इनका अगर उंगली का भी सहारा मिल जाए, अगर एक धागे का सहारा भी मिल जाए, तो समझ लेना आप संसार तीर जाओगे। समझ में आया? इतना बड़ा ज्ञानी होकर के, इतना ज्ञान होकर के भी वो ज्ञान कोई काम का आया मुनिराज का? नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो अब हम भव्य होते तो ऐसा कार्य नहीं, तो आप लोग कभी आगे इस प्रकार चर्चा नहीं करना। मेरा कहना इतना ही है कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रगति को प्राप्त करें। प्रगति हमारी जब भी होगी जब हम अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ निस्वार्थ भाव से इनकी भक्ति अर्चा करेंगे, इनकी सेवा अर्चा करेंगे आदि करेंगे, तो हमें अवश्य निश्चित ही हमें उस संसार की वैभव के साथ साथ में परम मुक्ति को भी प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखना, क्योंकि जहां शंका रखी वहां डूबी नैया। यानी भगवान के वचनों पर, मां जिनवाणी पर और गुरुओं के प्रति बिल्कुल अटूट श्रद्धा मजबूत रखना, फिर देखना चमत्कार अपने जीवन में घटते चले जाएंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विपुल सागर जी महाराज की, संत सिरमणि माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान सागर महाराज की, आचार्य संघ की।